अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑयल एंड गैस पाइपिंग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर। स्पेशली टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइपिंग फिटिंग्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन नाउ आई गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन फ्लांज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पाइप अटैचमेंट। तो पाइप अटैचमेंट के बिहाफ पे जो हमारा फ्लांज का क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिकली फ्लांज की अगर हम बात करें तो फ्लांज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन अटैचमेंट, बेस्ड ऑन फेस कनेक्शन, अब बेस्ड ऑन टेम्परेचर प्रेशर रेटिंग। आपको कोई भी अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि फ्लांज कितने टाइप का होता है तो आपको ये बताना है कि फ्लांज हमारा क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पाइप के साथ अटैचमेंट है उसके बिहाफ पे, सेकेंड वन है आपका फ्लांज का फेस कैसा है उसके बिहाफ पे, और थर्ड वन है कि फ्लांज का प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी, फ्लांज बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पाइप अटैचमेंट। अगर आपको ये पूछता है कि बेस्ड ऑन पाइप अटैचमेंट में क्या क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहला है स्लिप ऑन फ्लांज, सेकेंड वन सॉकेट वेल फ्लांज, थर्ड वन स्क्रूड जो थ्रेडेड वाला होता है थ्रेडेड फ्लांज, और नेक्स्ट लैप ज्वाइंट फ्लांज, वेल्डनेक फ्लांज, ब्लाइंड फ्लांज तो आपने ऑलरेडी जानते हैं, और रिड्यूसिंग फ्लांज। दिस इज द बेसिक बेस्ड ऑन पाइप अटैच गैप। स्लिप ऑन में अपना पाइप इनसाइड बोर करते हैं, मतलब अंदर डाल दिए, अंदर और बाहर दोनों साइड से वेल्डिंग है। और सॉकेट वेल्ड में क्या है कि उसमें जो हम लोग अंदर डालेंगे तो बस एक साइड से इसमें वेल्डिंग होगा, अंदर में गैप रखना पड़ता है 2 पॉइंट में। वेल्डनेक पे जो अपना वेल्डनेक का कनेक्शन है, जो वेल्डनेक का ऑलरेडी वीडियो देखें वेल्डिंग फ्लांज का, जिसमें नेक टाइप का निकला रहता है। लैप ज्वाइंट में क्या है कि उसमें एक लैप होता है और स्लिप ऑन टाइप का फ्लांज भी रहता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर आपको पाइप अटैचमेंट के बिहाफ पे पूछता है तो कम से कम 4-5 नाम आपको इंटरव्यू में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउ कैन फ्लांज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग। देखिए सेकंड क्वेश्चन उससे से रिलेटेड है कि फ्लांज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन है तो वो क्या क्या है। तो फ्लांज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर रेटिंग। उसका जो वो है मतलब टेम्परेचर रेटिंग है 150, 300, 400, 600, 900, 1500 और 2500। ये इसका प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के बिहाफ पे क्लासिफाइड किया है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है इसके ऊपर 16.5 ASME बुक 16.5 के अकॉर्डिंग, उसमें कंप्लीट डिटेल से रिलेटेड इससे है, अब वो वीडियो जाके देखें। प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग स्टैंडर्ड ASME भी 16.5 में स्पेसिफिकेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्लांज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फेसिंग। देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने खुल करके आ गया। हाउ फ्लांज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फेसिंग। अगर कोई पूछता है कि फेसिंग के बिहाफ पे फ्लांज का क्लासिफिकेशन क्या है, तो फेसिंग के बिहाफ पे फ्लांज का क्लासिफिकेशन है फ्लैट फेस, रेज फेस, टंग एंड ग्रूव फेस, मेल एंड फीमेल एंड आर्टिजे रिंग टाइप ज्वाइंट। तो ये जो कंप्लीट डिटेल है फ्लांज के टाइप की, कोई अगर आपको फ्लांज का टाइप पूछता है तो आपको तीनों अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन देंगे। ऐसा नहीं हो कि 2 पॉइंट इसमें से बोल दिए, 2 पॉइंट इसमें से, 2 पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पहले ये बताना है कि फ्लांज क्लासिफाइड किया गया है उसके बेस्ड ऑन अटैचमेंट के हिसाब से, बेस्ड ऑन वेल्ड कनेक्शन के हिसाब, बेस्ड ऑन अटैचमेंट, बेस्ड ऑन फेस के हिसाब से, और बेस्ड ऑन प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से। तो that is the mature answer for this flange classification. Question is how can flange classified based on the face finish। इसमें फिनिश कैसा होना चाहिए, तो फेस फिनिश भी 2 टाइप का होता है, स्मूथ फिनिश और सैरेटेड फिनिश। मतलब बहुत सारे फ्लांज जो होता है आगे साइड से फ्लैट फेस रहता है और बहुत सारे फ्लांज में वो सैरेशन बना रहता है। जैसे वेल्डनेक फ्लांज भी होगा तो उसमें सैरेशन बना होगा, और वेल्डनेक फ्लांज फ्लैट फेस यानी कि प्लेन भी आ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फेस finish. Question is where the smooth finish flange and serrated finish flange is used. The smooth finish flange is provided कहाँ प्रोवाइड की, इज प्रोवाइडेड व्हेन द मेटलिक गैस्केट इज प्रोवाइड। जहाँ पे मेटलिक गैस्केट यूज़ करते हैं वहाँ पे स्मूथ फिनिश फ्लांज यूज़ करते हैं, और सेरेटेड फ्लांज
वेयर द नॉन मेटलिक गैस्केट आर यूज, जहाँ पे हम लोग नॉन मेटलिक गैस्केट यूज़ करेंगे वहाँ पे सैरेटेड फ्लांज यूज़ करेंगे, और जहाँ पे मेटलिक गैस्केट यूज़ करेंगे वहाँ हमारा स्मूथ फिनिश फ्लांज यूज़ होगा। नॉर्मली अगर हम स्मूथ फिनिश फ्लांज की बात करें तो जो हमारा अंडरग्राउंड पाइपिंग में आजकल जीआरई पाइपिंग यूज़ होता है, और जीआरई को हम सीएस लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो कार्बन स्टील का वेल्डेड फ्लांज रहता है वो स्मूथ फिनिश रहता है, उसको गैस्केट यूज़ करते हैं तो उसके लिए स्मूथ फिनिश फ्लांज वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप ऑफ सैरेटेड फिनिश फ्लांज प्रोवाइडेड द फ्लांज फेस। सैरेटेड अभी मैंने बताया ना कि फ्लांज में जो फेसिंग है उसका वो स्मूथ है और सैरेटेड है। अब सैरेटेड में भी सैरेशन जो होगा उसका जो उसका सैरेटेड किया गया है उसमें भी दो टाइप का सैरेटेड होता है, पहला होगा कॉन्सेंट्रिक और सेकंड वन है स्पाइरल। तो ये भी दो टाइप है। आप कोई भी आपको द क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप ऑफ सैरेटेड फ्लांज फेस। सैरेटेड फ्लांज फेस जो है वो दो टाइप का होता है, कॉन्सेंट्रिक और स्पाइरल। तो सैरेटेड फेस अगर आपके पास होगा तो उसमें दो टाइप का फेस है, सैरेटेड फेस हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक फेस हो सकता है। सैरेटेड में कॉन्सेंट्रिक और सैरेटेड में स्पाइरल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैरेशन ऑफ फ्लांज इज स्पेसिफाइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज द सैरेशन ऑफ फ्लांज इज स्पेसिफाइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो पूछेगा कि सैरेशन ऑफ द फ्लांज जो है वो कैसे स्पेसिफाइड होता है। तो सैरेशन ऑफ द फ्लांज इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर। कुछ एक नंबर होता है जिस नंबर के बिहाफ पे उसको स्पेसिफाइड किया जाता है, विच इज़ द अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट, जिसको AARH बोलते हैं। ये आपके आइसोमेट्रिक के बिल ऑफ मटेरियल में ये मेंशन रहता है, द फ्लांज फेसिंग रहते थे। AARH मतलब होता है अर्थमेटिक एवरेज रफ हाइट, मतलब कितना हाइट है उसका। Okay, this is the basic important questions related to flange face and flange facing, how the classified of flange, how the classified of flange face and serration. Okay, thank you for watching my video. If you like, then share and subscribe. Inshallah next video I will make soon for related to piping interview question answer, but this video especially for flange classification.